बादब बामुलाहदा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार में चुनावी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं। पहले चरण के नामांकन के बाद तमाम दल, तमाम गठबंधन जोर शोर से प्रचार में जुट गया है। पहले चरण में 71 सीटों पे वोट डाले जाएंगे और न सिर्फ यह कि महागठबंधन और एनडीए बल्कि तीसरे मोर्चे की धमक ने बिहार में एक नई चुनावी बयार बहाई है और जाहिर है कि इससे चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने पहले चरण के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश, एक निवेदन है कि हमें ताकत दें। सब्सक्राइब करें बादब बामुलाहजा को, घंटी ज़रूर बजाएं ताकि कोई भी सूचना आप तक पहुंचे। लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम ताकतवर हों, और हम ताकतवर होने का मतलब है कि आप ताकतवर हों, क्योंकि हम आपकी आवाज़ उठाते हैं, लोगों के सामने आपके बातें रखते हैं। तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने 5 और दलों के साथ मिलकर बिहार में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट का गठन किया। फ्रंट पहले चरण में तभी तमाम 71 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी इन 71 में से 42 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी लगभग 27-28 सीटों पर लड़ रही है। एक सीट पे देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और 2 सीटों पे AIMIM चुनाव लड़ रही है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा इस तीसरे फ्रंट या इस तीसरे मोर्चा या GSDF के मुख्यमंत्री के चेहरा हैं। हम आज उन 42 सीटों का पे बात करेंगे जिसका ऐलान पहले चरण के लिए, उन उम्मीदवारों का जिक्र करेंगे जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने आज ऐलान किया है। कहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ उनके चुनाव लड़ेंगे और कौन से प्रत्याशी होंगे, तो इस पे हम बात करेंगे। इसकी सूची आपको देंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि मायावती ने भी उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बहुत बड़ी उम्मीद बांधे रखी हैं। उन्होंने भी उपेंद्र कुशवाहा को बतौर मुख्यमंत्री इस गठबंधन का चेहरा बताया है। तो उम्मीदवारों का नाम, और विधानसभा के सुल्तानगंज से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने हिमांशु प्रसाद को बनाया है उम्मीदवार। धौरैया जो कि सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ से शिवशंकर होंगे जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार। बांका से कौशल कुमार सिंह, बेलहर से शैलेंद्र कुमार सिंह, तारापुर से जितेंद्र कुमार, मुंगेर से सुबोध वर्मा, सूर्यगढ़ा से गणेश कुमार, शेखपुरा से संकेत कुमार उर्फ चंदन कुशवाहा, बरबीघा से मृत्युंजय कुमार, मोकामा से धीरज रोशन, पालीगंज से मधु मंजरी, संदेश से शिव शंकर प्रसाद, बड़हड़ा से श्यामती राव, आरा से परवीन कुमार, अगियाओं से जो सुरक्षित क्षेत्र है मनुराम राठौर, तरारी से संतोष कुमार सिंह, शाहपुर से वेद प्रकाश, बक्सर से निर्मल कुमार सिंह जो बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव भी हैं, जुमराव से अरविंद प्रताप शाही, इसके अलावा मोहनिया जो सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ से सुमन देवी, भभुआ से वीरेंद्र कुमार सिंह जो पार्टी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सासाराम से चंद्रशेखर सिंह, दिनारा से राजेश सिंह, नोखा से अखिलेश्वर सिंह, काराकाट से मालती सिंह जो राष्ट्रीय महासचिव भी हैं पार्टी की, अरवल से सुभाष चंद्र यादव
कुर्था से पप्पू कुमार वर्मा बहुत सक्रिय सदस्य, बहुत सक्रिय रहते हैं कार्यक्रमों में भी। घोसी से राम भवन सिंह, गोह से डॉक्टर विजय कुमार, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की दावेदारी इस पे बहुत मजबूत है। हालांकि इन तमाम सीटों पे, लेकिन गोह में पिछली बार कांटे का मुकाबला हुआ था। ओबरा से अजय कुमार, ये सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से। नबीनगर से धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी, इमामगंज सुरक्षित से जितेंद्र पासवान, बोधगया सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ से अजय पासवान को बनाया है। गया शहर से रणधीर कुमार केशी युवा हैं और युवाओं को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने बहुत शिद्दत के साथ इस बार चुनाव के मैदान में उतारा है। और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बड़ी बात यह है कि कोई भी बहुत जिस तरह से आरोप लगते रहे दूसरे दलों पे, कम से कम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने अपने तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं को इस बार मजबूती के साथ चुनाव में उतारा है। अतरी से अजय कुमार सिन्हा, वजीरगंज से श्रीधर प्रसाद, रजौली जो सुरक्षित क्षेत्र है वहाँ से मिथिलेश राजवंशी, नवाजा से धीरेन्द्र कुमार, वारसलीगंज से राजेंद्र प्रसाद, सिकंदरा से नंदलाल रविदास, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है और ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यहाँ बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। जमुई से भी बहुत मजबूती से लड़ रही है, जहाँ के अजय प्रताप हमारे उम्मीदवार हैं, यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो अजय प्रताप भी बहुत विधायक रहे, पूर्व विधायक हैं और उनके जीतने की भी संभावना है। हालांकि यहाँ मुकाबला दिलचस्प बनाया है फ्रंट ने, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन चुनाव तीसरे मोर्चे यानी GDSF ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट महागठबंधन और NDA के बीच कांटे की होगी। तो ये 41-42 उम्मीदवार हैं जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने जिन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका नेता कैसा हो, कैसा हो, आपका नेता कैसा हो, कैसा हो, आपका मोहर कहाँ लगेगा, आपका मोहर कहाँ लगेगा, जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस डेमोक्रेटिक या GDSF यानी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट में मुख्यमंत्री का चेहरा उपेंद्र कुशवाहा को प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ देवेंद्र यादव बल्कि असदुद्दीन ओवैसी ने तो घोषित किया ही, उनको मुख्यमंत्री के तौर पे पेश किया, बिहार के अवाम के सामने एक विकल्प दिया। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी वीडियो संदेश जारी किया और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में न सिर्फ आस्था जताई बल्कि उन्होंने उम्मीद जताई कि ये फ्रंट बिहार में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा और चुनाव लड़ के न सिर्फ ये कि इस दो गठबंधनों के खिलाफ मजबूती से लड़ेगा बल्कि ये जीतेगा और सरकार बनाएगा। और सरकार जब बनेगी तो उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे। मायावती का ये संदेश सुने। जिसके आज हमारी पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रभारी श्री रामजी गौतम की उपस्थिति में पटना में औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है। श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने आज इसकी घोषणा भी की है, जो इसका गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है, इनको मेरा पूरा आशीर्वाद भी है। और यदि इस नए बने गठबंधन को बिहार की जनता का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो फिर इस गठबंधन की ओर से श्री उपेंद्र कुशवाहा ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जो इस गठबंधन का नेतृत्व भी, जैसे मैंने आपको बताया, जो इस गठबंधन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। वैसे भी इस नए गठबंधन का